इसे कहते हैं लहमजून। और ये यहाँ के ट्रेडिशनल खुराक है, समझ लें पिज़्ज़ा समझ लें। और गेट नहीं बंद कर भाई, आगे हम आगे। स्विमिंग आती है? स्विमिंग तैर के जा सकते हो? मुझे तो आती है, मैं पकड़ लूँगा जहाज़ को। जी नमाज़ पढ़कर अभी मैं मज़ार की तरफ दाखिल हो रहा हूँ। तो ये देखें जनाब, ये हम मज़ार में आ चुके हैं। इस्तांबुल से आप सबके नाम एक बार फिर ताहिर महसूद का सलाम। इस्तांबुल अपने आप में कम से कम 4-5 दिन तो चाहता ही है। इतना बड़ा शहर है, कराची से भी 2 गुना बड़ा शहर है ये रखने के लिहाज से। और बहुत साफ़ सुथरा, बहुत अट्रैक्शन से, तारीख से भरपूर। नया इस्तांबुल भी बहुत ज़बरदस्त है, पुराना तो है ही, बहुत खूबसूरत। तो बहरहाल अभी चलते हैं तो ट्रॉफी म्यूजियम की तरफ। और आज का दिन तो हम शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। अल्लाह ताला खैर खैरियत से आज हमारा दिन और हमारा सफ़र अंजाम पर पहुँचा। जी तोप कापी से इस वक्त हम पहुंच आए हैं बेशिकतास मैदान में। आपने अगर बॉस्फोरस क्रूज़ की राइड लेनी हो तो गूगल मैप से आप बेशिकतास मैदान लिखेंगे तो आपको यहाँ पर आ जाएंगे। अभी मैंने 50 लीरा दिए हैं पार्किंग के। गाड़ी में देख लें ज़रा बंद की है मैंने, नहीं बंद है। चलो अच्छा जी, तो बेशिकतास मैदान आप गूगल मैप पे लिखेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको पार्किंग भी मिल जाएगी। ये सेकंड पॉइंट है वैसे क्रूज़ का, बॉस्फोरस का। पहला पॉइंट जो वहाँ बहुत मुश्किल होती है पार्किंग की। तो अब बेशिकतास मैदान हम आ गए हैं, यहाँ पता करते हैं। सलाम इंग्लिश टिकट टिकट बॉस्फोरस। हाँ नेक्स्ट ऑफिस। सलाम बॉस्फोरस 3 बजे कितना है? 3:55 पे जाएगी। कितने टिकट? हाउ मच? 75 लीरा, 75 लीरा की है। चलो यार अच्छा है, 75 लीरा की टिकट है। पाकिस्तानी तकरीबन 1000 रुपये ही बनेंगे। इसे कहते हैं लहमजून। और ये यहाँ के ट्रेडिशनल खुराक है, समझ लें पिज़्ज़ा समझ लें इसको, देसी पिज़्ज़ा। ये बहुत इकोनॉमिकल भी होता है और बहुत टेस्टी भी होता है। इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं, कोई गोश्त वाला है, कोई चीज़ वाला है, कोई फिलफिल वाला है यानी मिर्चों वाला। जल्दी भी बन जाता है और टेस्टी भी होता है। तो ये अभी हम लहमजून खाने लगे और टाइम हमारे पास कम है, तकरीबन 15 मिनट ही रह गए हमारी क्रूज़ में। तो वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। बस अभी ये जैसे ही आएगा इंशाल्लाह। तो ये आ चुका है ये, और ये वैसे हम खाने लगे जी। ये होटल है, रेस्टोरेंट है बल्कि, लहमजून के लिए बहुत अच्छा है, इसने लहमजून बनाया। और ये सारी क्रूज़ें खड़ी हुई हैं लाइन से। इसके अंदर 2 टूर्स होते हैं, एक बॉस्फोरस टूर है, एक प्रिंसेस आइलैंड का टूर है। प्रिंसेस आइलैंड का जो लास्ट टूर था वो 2:30 बजे चला गया। 2:30 बजे के बाद गर्मियों में शायद आगे भी होता हो क्योंकि दिन बड़े होते हैं, लेकिन अभी सर्दियों में दिन छोटे हैं। तो उसने बताया कि 2:30 बजे आखिरी क्रूज़ थी प्रिंसेस आइलैंड की, वो चली गई। तो आज हम बॉस्फोरस वाली क्रूज़ ले रहे हैं प्रिंसेस आइलैंड के लिए। कल शायद दोबारा आ जाएँ, 9:30 बजे पहली जाती है क्रूज़। तो यहाँ पर एक आइलैंड है छोटा सा, बहुत मशहूर है, उसको कल एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम इसको टिकट दिखाते हैं और इससे पूछते हैं कि यार हमारी वाली कौन सी है, ये है या 1 मिनट। हाँ Gel böyle gel böyle gel. कौन सा? Gel. बाकी किधर है? Böyle yap. हाँ निकल रही है। आगे। हाँ। Hadi. कहाँ है भाई डॉक्टर साहब, कहाँ हैं? चलो। और गेट नहीं बंद कर भाई, आगे हम आगे। स्विमिंग आती है? स्विमिंग तैर के जा सकते हो? मुझे तो आती है, मैं पकड़ लूँगा जहाज़ को। हाँ ये वाला है, चलो। ये तो हमारे लिए रुकी है ना। आप हमें हल्के लेते हैं भाई, उसको मैंने बोला है हमारे बगैर जाओगे तो तुम्हारे बंद करा दूंगा कारोबार। एक्सक्यूज मी। हाँ पहुंच जाए माशाल्लाह। ऊपर चलो यार, यहाँ से नहीं, ऊपर से नज़ारा आता है, ऊपर चलो।
अबनाए बास्फोरस एक समुद्री गुजरगाह है जो इस्तांबुल शहर को दो बर्र-ए-आज़मों के बीच में तकसीम करती है। ये बैनुल-अक़वामी लिहाज से इंतहाई अहमियत के हामिल आबी गुजरगाह है जो कि शुमाल मगरबी तुर्की में वाक़ है। ये शहर के यूरोपीय हिस्से को एशियाई हिस्से से मिलाती है और दोनों बर्र-ए-आज़मों के लिए एक अहम रास्ता है। यह गुजरगाह दुनिया का सबसे तंग गुजरगाह है जो कि बहरे अस्वद को बहरे ओकियानूस से मिलाती है। सदियों से यह गुजरगाह खित्ते के माशी और जंगी उमूर के लिए निहायत अहम रही है। हर साल यहाँ से तकरीबन 5000 जंगी जहाज गुजरते हैं। इस गुजरगाह पर यूरोप के बहुत से अहम ममालिक इन्हिसार करते हैं। रूस का 38% तेल यहाँ से बरामद होता है। इसके अलावा अज़रबैजान और कज़ाकिस्तान भी अपना तेल और गैस इसी रास्ते से बरामद करते हैं। अंदाज़ा लगाया जाता है कि दुनिया की 3% तेल की आमदोरफ्त इसी रास्ते से होती है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये गुजरगाह 30 किलोमीटर लंबी है और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ाई 3.7 किलोमीटर है और कम से कम चौड़ाई 750 मीटर है। इस गुजरगाह की गहराई 36 मीटर से लेकर 124 मीटर तक है। यह गुजरगाह माशी और जंगी मकसद के अलावा मछली के शिकार के लिए भी मशहूर है। यहाँ मछलियों की बहुतात दो समंदरों के मिलाप की वजह से है। जब बहरे अस्वद और बहरे ओकियानूस इस गुजरगाह में मिलते हैं तो एक मुनफरिद समंदरी धारा और पानी में दर्जा हरारत का फ़र्क पैदा होता है जो मछलियों को अपनी जानिब खींचता है, जिनके शिकार से इस इलाके की मईशत को भी सहारा मिलता है। यहाँ की मईशत सिर्फ मछलियों के शिकार पर ही मुनहसर नहीं बल्कि इस गुजरगाह पर बने हुए 3 पुल 5 जुलाई शहदा पुल, याऊस सुल्तान सलीम पुल और फातेह सुल्तान मोहम्मद पुल दोनों बर्र-ए-आज़मों के दरमियान आमदोरफ्त का अहम जरिया है। इन्हीं पुलों से तुर्की के बरामदात और दरामदात रोज़ाना की बुनियाद पर आती जाती हैं। इनके अलावा इस गुजरगाह के नीचे 2 सुरंगें भी हैं। मरमरे सुरंग जो कि 13 किलोमीटर लंबी है और सतह समंदर से 60 मीटर नीचे है, जबकि यूरेशियन सुरंग जो कि 14.5 किलोमीटर लंबी और 106 मीटर सतह समंदर के नीचे है, जिनके ज़रिए हज़ारों तिजारती सरगर्मियाँ रोज़ाना अंजाम पाती हैं। इस्तांबुल में शायद ही कोई सयाह हो जो बास्फोरस पर क्रूज़ की सैर किए बिना चला जाए। यहाँ पर आपको हर कीमत की राइड मिल सकती है। पाकिस्तानी चंद सौ रुपए से लेकर लाखों रुपए की अय्याशी माहौल क्रूज़ तक आपकी जेब जितनी इजाज़त दे उस हिसाब की राइड आपके लिए दस्तयाब है। इस राइड के दौरान आपके एक तरफ यूरोप और दूसरी तरफ एशिया होता है और आप इन दोनों के बीच समंदर की लहरों पर किसी छोटी सी किश्ती में खुद को बड़ा बड़ा महसूस करने लगते हैं। दोनों तरफ के किनारों पर आपको जा बजा उस्मानी दौर के शाही महलात भी नजर आते हैं। इस राइड की एक और ख़ास बात बगलों का झुंड है जो आपकी किश्ती के साथ साथ चलता रहता है। सयाह इन बगलों को तमाम रास्ते कुछ न कुछ खाने को देते रहते हैं। कभी कभार आपको इस समुद्री रास्ते में कोई बड़ा बहरी जहाज़ या जंगी जहाज़ भी करीब से देखने को मिल सकता है। हम इस वक्त बेशिकतास मैदान से वापस जा रहे हैं अपने फ्लैट की तरफ और हमारे फ्लैट से करीब ही हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु का मज़ार है। तो मज़ार भी देख लेंगे और वहीं से फिर हम फ्लैट भी अपने वापस चले जाएंगे। तो साहब क्रूज़ का कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बेहतरीन माशाल्लाह। अब्दुल वहीद साहब बेहतरीन माशाल्लाह। अच्छा रहा। और आज पहले किधर गए? तोपकापी म्यूजियम। तोपकापी कैसा रहा डॉक्टर साहब? काफी छूट गया। तोपकापी का ना 1/10 हिस्सा उन्होंने बंद किया हुआ है, खोला हुआ है, बाकी सारा बंद किया हुआ है वो बहुत बड़ा और वो इसमें बहुत कुछ है लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं नजर आया। इससे तो छोटे छोटे म्यूजियम हमारे लाहौर में है। मेरा ख्याल है कि सारे म्यूजियम में 15 या 20 15 शोकेस खुले हुए।
नहीं मुँह मुबारक था, दंदान मुबारक था, रखा हुआ था या नहीं? क्या था कि तलवार, मेरे ख्याल से आप वसल्लम की तलवार भी थी, चारों खुलफा की तलवारें थी। हाँ चारों। नहीं मेरा ख्याल और उसके अलावा भी कई सहाबा की तलवारें, हज़रत जुबैर बिन अवाम की तलवारें, अम्मार बिन यासिर की भी। और ये जुब्बे इन्होंने नहीं निकाले ना, हज़रत हुसैन का जुब्बा भी है इसमें। तो ये बंद था क्या? सिर्फ दो ही थोड़ा सा खुराफा है। ये तो एग्जिट था, ये तो एग्जिट पे इन्होंने चंद चीजें रखी है। वो आपने व्हाइट कलर का वो नहीं देखा था, इतनी बड़ी शीट लगाई हुई थी, काम चल रहा है अंदर। समझ नहीं आ रही मुझे काम की क्या जरूरत, क्या है इतना अंदर जबरदस्त बना हुआ था, बाहर तो कोई जरूरत नहीं थी काम की, अंदर के काम लगा हुआ हो। लेकिन अब बंद है तो फिर क्या कर सकते हैं। लेकिन मोटी मोटी चीजें उन्होंने निकाल के रखी हुई थी। हजरत फातिमा का भी जुब्बा है अंदर। नालैन मुबारक भी देखे मैंने, असली नालैन जो हम तस्वीरों में देखते हैं ना, असली नालैन नालैन मुबारक भी है, वो नहीं निकाले इन्होंने। बाकी हरम सराय देखा आपने, हरम सराय कैसा था? वो मैंने देखा है, वाकई बहुत अच्छा था। उसमें बहुत ज़्यादा गैलरियाँ हैं और वो अंदर से बहुत उसमें मार्बल के ऊपर काम हुआ हुआ है, मार्बल बहुत लगा हुआ है। और उनके बर्तन, उनका किचन, उनके टॉयलेट्स, उनके हमाम, उनके सोने के कमरे, उनके मेहमान खाने, उनके जनान खाने, उनकी वालदा का वो, इस वक्त कई गैलरियाँ उनकी बनी हुई थी और सारी ही बड़ी दीदा जेब थी। सर्वेंट क्वार्टर देखा आपने इसका? हाँ, वो भी। सर्वेंट क्वार्टर में लिखा हुआ रईस उल खुदाम। हाँ, सर्वेंट क्वार्टर भी तस्वीर मैंने बनाई और वो एक काला सा पक्षी भी सामने बाहर बैठा हुआ था। तो वो जो एक जमीन पे शीशे लगाए हुए थे उनका, वो जब वो खलीफा मरता था तो वहां पर उसको गुस्ल देते थे, वो देखा आपने? शीशा, हाँ अच्छा, वो इस काम के लिए था शीशा? हाँ, वो जगह थी ना, वहाँ जब खलीफा मरता था तो वहां पर उसको वो लगाते थे, उसको नहलाते थे वहाँ। हाँ अच्छा, जहाँ वो शीशा लगा हुआ था। हाँ गुस्ल की जगह। और वो कुरान वाली स्टोरी आपको पता लगी? वो जो बंदा वहाँ बैठा हुआ मुसलसल कुरान पढ़ रहा है, वो उधर 500 साल पहले था सुल्तान सलीम इनका। वो एक रात सो रहा था, उसी का महल था ना, तो एक रात चोर आया अंदर, चोर घुसा है और उन्होंने चोरी कर ली इसके महल में आके, कमरे में आके चीजें चोरी कर ली। तो ये इतना डर गया कि यार मेरे महल में चोर आ गए। उसने फिर साथ एक कमरा बनवा के, या पहले से बना होगा, एक बंदा उसमें बिठा दिया और उसने ड्यूटी लगाई, भाई मुझे यार इस कमरे में 24 घंटे कुरान एक वो चाहिए, मुझे बंदे ड्यूटी लगाओ 10-12 बंदों की, और यहाँ इस कमरे में मुझे 24 घंटे कुरान पढ़ता रहे, इसमें आवाज़ गूंजती रहे कुरान की। तो वो फिर उन्होंने 10-15 बंदों की ड्यूटी लगाई, वो कुरान पढ़ते रहे पढ़ते, फिर वो मर गया। वो 500 साल से वो कमरा मुसलसल उसमें कुरान पढ़ा जा रहा है। दिल बैठा हुआ बंदा पढ़ रहा था। हाँ, ये इनकी ड्यूटियाँ लगी हुई है, 2 घंटे ये पढ़ेगा, ये उठ जाएगा, फिर एक और बंदा आएगा, वो 2 घंटे पढ़ेगा, इस तरह। उस वक्त से उस सुल्तान ने वो शुरू किया, अभी तक वो चल रहा है। तो बेशक रात हो, दिन हो, ईद हो, छुट्टी हो, कुछ हो, इसमें मुसलसल वो कुरान पढ़ता रहता है। हम पहुंच आए हैं हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के मज़ार पर, और मगरिब की नमाज़ भी वहीं पढ़ेंगे। और मज़ार पहुंचने की भी खुशी है, लेकिन फ्री पार्किंग मिल गई है, इसकी अपनी खुशी है। इस्तांबुल में फ्री पार्किंग आपको इस तरह के अट्रैक्शंस पे मिल जाए, ये बड़ी बात है, आपको पैसे ना देने पड़े, वरना हर जगह पर आपसे 50, 60, 70 लीरे ये आपसे पार्किंग के नाम पर ये लेते हैं। तो चलें जी, अभी हम जा रहे हैं मज़ार की तरफ, मगरिब की नमाज़ भी पढ़ेंगे और मज़ार पर हाज़िरी भी देंगे। अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु अंसार के सरकर्दा सहाबी रसूल और मेज़बान रसूल कहलाते हैं। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए तो हर शख्स मेज़बानी का शर्फ़ हासिल करने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस जगह ऊँटनी बैठेगी वहीं आप मुकीम होंगे। ऊँटनी अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के दरवाजे पर बैठी। इनका मकान 2 मंजिला था। नबी अकरम ने नीचे क़याम फरमाया और 7 माह तक यहाँ रहे। आपकी वफ़ात 42 हिजरी सन 662 ईस्वी में हुई। कस्तंतुनिया की पहली जंग में आप बीमार हुए, यहाँ तक कि मौत के करीब आ गए। आपने फ़ौज से कहा कि तुम दुश्मन की सरजमीन में जहाँ तक जा सको मेरा जनाजा लेकर दफन करना। चुनांचे वफ़ात के बाद इसकी तामील की गई। तमाम फ़ौज ने हथियार समेत जनाजा पढ़कर रात को लाश कस्तंतुनिया की दीवारों के नीचे दफन की। दफन करने के बाद फ़ौज ने मज़ार के साथ कुफ़ार की बेअदबी के खौफ से इसको ज़मीन के बराबर कर दिया। अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु का मज़ार दीवार कस्तंतुनिया के करीब है और अब तक ज़ियारतगाह खलाइक है। रूमी कहत के ज़माने में मज़ार पर जमा होते थे, इसके वसीले से बारान रहमत मांगते थे और खुदा के लुत्फ़ व करम का नज़ारा करते थे। ये हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के मज़ार के साथ ही बिल्कुल बहुत बड़ी, बहुत खूबसूरत मस्जिद है अयूब अंसारी
रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम पर ही मस्जिद है। पिछली बार मैं आया था तो अजीब इत्तेफाक था कि जुम्मे की नमाज के टाइम ही हम यहाँ पहुँचे और जुम्मे की नमाज मैंने यहीं पढ़ी थी और बिल्कुल ये जगह थी जहाँ पर मैं बैठा हुआ था। देखा अल्लाह दोबारा 3 महीने बाद फिर ले आया मुझे। और चलो मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर मज़ार पर हाज़िरी दे के अपने अपार्टमेंट वापस जाते हैं। ये नमाज़ पढ़कर अभी मैं मज़ार की तरफ दाखिल हो रहा हूँ। तो ये देखें जनाब, ये हम मज़ार में आ चुके हैं और उनके लिए फातिहा कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह।